हेलो फ्रेंड्स, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप सबके लाया हूं एक इम्पोर्टेंट वीडियो। जी हाँ, आप सबको पता होगा मैं जितने भी जो न्यूज़ आती है मार्केट में, बिल्कुल सही और एक्यूरेट चीज़ और जो इन्फॉर्मेशन होती है जो बिल्कुल करेक्ट होती है दोस्तों, वही हमारे चैनल के माध्यम से मैं देता हूँ। तो चलिए, अभी मार्केट में क्या जो फेक न्यूज़ चल रही है 2-3 दिनों से, उसका हम करेंगे आज पर्दाफाश। तो दोस्तों, अगर आप एनआईएस से डीएलडी कर रहे हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ को दोस्तों क्लियर करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रूफ्स ढूंढने पड़ते हैं, हर जगह पर पूरा इफोर्ट देना पड़ता है दोस्तों। आप सब समझते हो, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ सिर्फ और स्टूडेंट की भलाई के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने डीएड की है। ठीक, तो आप सबका भी एक फ़र्ज बनता है हमें सपोर्ट करने का। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी एनओएस से डीएलईडी कर रहे हैं उनके मन का जो कन्फ्यूज़न है, जो अफवाहें चल रही है, वो दूर हो जाए। आजकल क्या चल रहा है दोस्तों, साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, कुछ वीडियोस आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि नए आदेश के तहत शिक्षक डी एनआरएस डीएलईडी होंगे, एनआरएस डीएलईडी वाले होंगे बाहर। ठीक, तो ये न्यूज़ ऐसी वायरल हो रही है, इसका मैंने पूरा पर्दाफाश किया है, मैं पूरी चीज़ एक्यूरेट दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूँगा ये जो फर्जी न्यूज़ आ रही है। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया ऐसे चैनल को फॉलो मत करिए जो फर्जी न्यूज़ शेयर करते हैं, आप अपने आप का ही नुकसान करते हो। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ ये रही है। ठीक दोस्तों, पहले एक रिक्वेस्ट है न्यूज़ से पहले कि सभी एनआईसी डीएलईडी करने वाले एकता बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम सभी को जागरूक करते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूज़ देखिए, इस न्यूज़ में क्या दिखाया गया है, इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़िए। बीते साल एनआईएस स्कीम में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले छात्र इस बार फिर एडमिशन के लिए कतार में लगते नजर आएंगे। कारण स्कीम में डीएड करने वालों को सरकारी नौकरी में के लिए पात्र नहीं माना गया है। ठीक है, अब ऐसे सभी उम्मीदवारों को दोबारा डीएड की पढ़ाई करना होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंतर्गत बीते वर्ष सरकार ने डीएड के कोर्स में प्रवेश दिया था। केंद्र सरकार ने एक वर्ष के लिए स्पेशल स्कीम जारी की थी। इसमें उन लोगों को बीएड में प्रवेश करने के लिए पात्र माना गया था जो पहले से निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे उम्मीदवारों को डीएड में एडमिशन देकर सप्ताह में सिर्फ 2 दिन पढ़ाई और आधी से भी कम फीस में कोर्स करवाया गया था। अब देखिए, तमाम निजी स्कूलों के लिए इस कोर्स में सीट का कोटा तय किया गया था। मध्य प्रदेश बीएड कॉलेज एसोसिएशन के सचिव अभय पांडे के मुताबिक सरकार ने इस स्कीम में डीएड कोर्स कराने का निर्णय असल में निजी स्कूलों की शिक्षा का स्तर बेहतर करने और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। लिहाजा ओपन स्कूलिंग के तहत बीएड कॉलेजों को सिर्फ स्टडी सेंटर बनाया गया था। कोर्स का मटेरियल ओपन स्कूलिंग के तहत ही उपलब्ध कराया गया था। इस आधार पर इसे करने वाले सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश बीएड कॉलेज एसोसिएशन ये क्या है। ठीक है, और इस मध्य प्रदेश बीएड एसोसिएशन, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश जो बीएड कॉलेज एसोसिएशन क्या है, ये बीएड कॉलेज की एक संस्था है जो बीएड कॉलेजों के हित में फैसला लेती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कॉलेज एसोसिएशन क्यों ऐसी बातें कर रहा है, देखिए सिंपल सी बात है। जब ये स्कीम निकली थी दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो निजी स्कूल में पढ़ा रहे थे उन्होंने बीएड में एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, करीबन 2 लाख स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश में ही एडमिशन नहीं लिया। तो यहाँ पर सीधे सीधे उनको नुकसान हो रहा था। और यहाँ पर फिर उन्होंने एक न्यूज़ छपवाई, यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी गए थे। तो हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्स पूरी तरह से वैलिड बताया और सरकार को कहा गया कि ये कोर्स सिर्फ एक बार ही करवाया जाए और सरकार भी एक ही बार करवाएगी, ऐसा सरकार दोबारा नहीं करवाएगी, और जो कि कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात, इस कोर्स से नुकसान हुआ प्राइवेट कॉलेजेस का। ठीक, तो उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा था। सीधी बात है दोस्तों, धंधा पानी कम होगा तो गुस्सा तो आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये न्यूज़ जो दोस्तों यहाँ पर एक बात और यहाँ पर पकड़ी है, ये न्यूज़ बीएड कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से दी गई है, ना कि इस गवर्नमेंट तरफ से दी गई है। और अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। ठीक, अब दोस्तों इस न्यूज़ की थोड़ी मैंने पड़ताल की, इसमें मैंने बहुत सर्च किया, तब जाके मुझे न्यूज़ की कुछ क्लू मिले। हम क्लू को देखने से पहले दोस्तों आपसे कुछ बातें पूछते हैं। बीएड कॉलेज एसोसिएशन के अनुसार ये डीएलईडी सिर्फ निजी स्कूलों में जो पढ़ा रहे अध्यापक उनके लिए, लेकिन झूठ है दोस्तों। एनओएस डीएलडी सरकारी, अर्धशासकीय और प्राइवेट सभी स्कूलों में जो शिक्षक है जो ट्रेन नहीं है उन सभी के लिए है। फिर कुछ फर्जी आवेदकों के कारण इतने लाखों आवेदकों का भविष्य खराब करने का निर्णय
कोई भी सरकार नहीं ले सकती। ये बात सही है, कुछ आवेदक है जिन्होंने फर्जी एडमिशन ले लिया था, लेकिन इसका इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी कैंडिडेट है उन सबको वो इनवैलिड कर दिया जाएगा, तो ये बात गलत है। और तीसरी बात दोस्तों, कोर्स पूरी तरह से एनसीटी के द्वारा अप्रूवल है। तो कोर्स पूरी तरह से एनसीटी द्वारा अप्रूवल है, और अगर एनसीटी ने अप्रूवल दे दिया तो फिर किसी बीएड कॉलेज एसोसिएशन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है हमें। ठीक, तुमको किसी भी बीएड कॉलेज के एसोसिएशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी बोले। अब दोस्तों मैं इस न्यूज़ की थोड़ी सच्चाई दिखाता हूँ, न्यूज़ कब की है। चले दोस्तों, बहुत देर तक सर्च करने के बाद मुझे न्यूज़ इंटरनेट पे मिली, ये कब की है आप देख सकते हो। इसकी तारीख मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, 29 जून की है 2018। एक साल हो चुका है। कब? एक साल पुरानी न्यूज़ को अब वापस यूट्यूब वाले उसको कनेक्ट कर करके अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बता रहे। और दोस्तों इसके बाद ही मैंने अभी 2 महीने पहले ही आईटीआई लगाई थी। वो आईटीआई में क्या बताया गया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये आईटीआई लगाई थी आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले। और ये आईटीआई का जॉब क्या आया था देखिए। मैंने ये आईटीआई लगाई थी, दिसंबर में लगाई थी। और आईटीआई से अप्लाई आया था कि ये जो डीएल है पूरी तरह से वैलिड है। अपने स्टेट स्टेट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की रूल बुक देखिए, उसमें अगर डीएड मांगा गया है तो आप इस डीएड को लगा सकते हो। और दोस्तों चेयरमैन ने भी खुद कहा था कि अफवाह पर ध्यान ना दे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि यह डीएड पूरी तरह से सभी स्कूलों में मान्य है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक फेक न्यूज़ थी जो यूट्यूबर्स द्वारा चलाई जा रही है, फर्जी न्यूज़। और बड़े बड़े लोग भी इन्हें शेयर कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे ग्रुप्स से रिमूव हो जाइए जो आपको फेक जानकारी दे रहे हैं। ठीक, और ऐसे चैनल से भी मैं सोच रहा हूँ कि आप ज़्यादा जो फर्जी न्यूज़ देखोगे तो आपका ही नुकसान है, आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे। तो दोस्तों ये मेरी एक पूरी जांच पड़ताल थी, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम सही और करेक्ट न्यूज़ आपको देते रहेंगे। थैंक यू।